जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी के साथ। आज की जानकारी है हमारे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के बारे में। जी हाँ, भगवत गीता के बारे में। गीता हिंदू धर्म में, गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी पूजा अर्चना बड़े ही नियम और क्रम वचन से की जाती है। कुछ लोग इसका पाठ कराते हैं जो साप्ताहिक चलता है, और इसका फल जो है वक्ता, कर्ता और श्रोता तीनों को मिलता है। जो सुनता है उसे भी, जो कहता है उसे भी, और जो करवाता है उसे भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपके आसपास कहीं भी अगर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा होता है तो आप उसे श्रवण करने के लिए जरूर जाइए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि गीता के जो 18 अध्याय हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है। हर एक अध्याय में एक एक लाइन को मैं एक एक लाइन में आपको संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है और ये अध्याय हमें क्या सिखाता है। तो एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम सभी को पता है कि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है इसमें। तो मैं आपको गीता का वर्णन तो नहीं कर सकती, इतनी मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास जो भी ज्ञान है या जो भी जानकारी है वो छोटे रूप में होगी लेकिन सही होगी। तो मैं आज आपको जो गीता के 18 अध्याय हैं उनके बारे में बताऊंगी कि उनसे हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं हम गीता के पहले अध्याय की तरफ कि पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है। कहते हैं कि गलत सीख हमारी लाइफ में हमेशा परेशानी लाती है। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जो गलत सीख है हमारी लाइफ में जो है परेशानी लगती है, तो कभी भी हमें किसी के द्वारा दी गई गलत सीख को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और ना ही उसको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, धारण करना चाहिए, उसको स्किप कर देना चाहिए। दूसरा अध्याय सिखाता है हमें कि सही ज्ञान आपकी समस्याओं का हल है। अगर आपके पास ज्ञान सही है तो वो आपकी समस्याओं का हल है। दैट मीन्स कि आप अगर किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपके पास उससे निकलने का मतलब कोई विकल्प है, तो आपके पास सभी समस्याओं का हल है और वो समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तीसरा अध्याय हमें क्या बताता है कि खुद को भूलकर दूसरों के लिए सोचना ही आगे ले जाता है। खुद के बारे में ना सोचकर अगर जो मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता है तो उसका भला स्वयं ही हो जाता है। ये हमें तीसरा अध्याय सिखाता है। चौथा अध्याय सिखाता है कर्म करना ही आपको प्रार्थना से जोड़ता है। जो आप कर्म करते हैं ना वही आपको प्रार्थना से जोड़ता है, तो आप अपना निरंतर कर्म करते रहिए। गीता का 5वां अध्याय में सिखाता है ईगो और अहम को भूलकर किसी मूवमेंट को एंजॉय किया जा सकता है। किसी भी मूवमेंट को, अर्थात कि जिस मनुष्य के अंदर अहम है ना, तो वो कहीं भी चला जाए वो किसी भी मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर सकता। तो अपने अहम को मार दीजिए और हर मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। गीता का 6वां अध्याय हमें क्या सिखाता है? ऊपर से, अर्थात सबसे बड़ी शक्ति से अपना संबंध बना के रखिए। सबसे बड़ी शक्ति आपके इष्ट ईश्वर, उनसे आप कनेक्ट रहिए। अगर आप उनसे कनेक्ट रहेंगे ना तो आपकी सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आपको ईश्वरीय शक्ति का भी प्रमाण भी मिल सकता है आपको, अगर आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि जो सीखते हैं ना वही जीतते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिनमें सीखने की लालसा होती है वही आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स कि एक बार अगर कोई काम हमसे गलत हो गया और हमने वही उसको स्टॉप कर दिया, या एक बार हमें नाकामयाबी हाथ लग गई तो हम वही स्टॉप हो गए, आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते। तो सीखने की जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जो जिज्ञासु होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। गीता का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि अपने आप से कभी हार ना माने। मतलब अपने आप से कभी हार ना माने, इसका मतलब है कि कभी भी
आप ये ना सोचें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। कर सकते हैं आप। अपने अंदर दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। हार नहीं माननी है आपको, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और आपको मंजिल भी जरूर मिलेगी। गीता का 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि अपने आप को मिलने वाले आशीर्वाद को आप सम्मान करें। जो आपको आशीर्वाद मिला है ना, उसका आप सम्मान करें। दैट मीन्स प्रकृति ने जो आपको दिया है, परिवार से जो आपको मिला है, आप उसी में संतुष्ट रहें, उसका सम्मान करें। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी लाइफ जो है वेल सेटल है। आगे चलते हैं। गीता का 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि हर कण में और हर जर्रे में भगवान है। हर कण में और हर जर्रे में भगवान है, ये तो हम सभी जानते हैं। गीता का 9वां अध्याय हमें क्या सिखाता है? 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि तू कर्म करता चल और फल की इच्छा मत कर। 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने मार्ग पथ से हट गए और तुम मार्ग पथ से हट गए, जो तुम्हारा गोल है, अगर तुम उससे हट गए तो तुम्हें कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। तो अपने मार्ग पथ को आप कभी ना छोड़ें, चाहे कितनी भी ठोकरें आए। गीता का 11वां अध्याय हमें क्या सिखाते हैं? सत्य को वैसे ही देखने के लिए पर्याप्त समर्पण रखें जैसा वह है। अर्थात जो आपके सामने जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें, उसको तोड़ मरोड़ के स्वीकार ना करें कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। इसको मैं थोड़ा ओपनली आपको समझाऊं तो जैसे कि आपके ऊपर कोई मतलब जैसे कोई दुख आ गया या आप किसी नेगेटिव चीज को देख रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही ग्रहण करें, उसको गलत तरीके से ना लेकर जाएं। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में जो है मुसीबतें आ जाती हैं, तो कहते हैं अरे यार ये तो इनका समस्या का समाधान तो कभी नहीं होगा। अरे नहीं, गीता के अध्याय हमें पहले बता चुके हैं कि अगर हम ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और वही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि अपने मन को उच्चतर में देखें, अर्थात पॉजिटिव रखें। अपने लेवल को कभी भी नीचे ना आने दें, अपने मन को जो है उच्च रखें। अपने मन की जो जिज्ञासाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको आप उच्च रखें और पॉजिटिव रहें। गीता का 12वां अध्याय हमें ये सिखाता है। गीता का 13वां अध्याय सिखाता है हमें कि माया से दूर हो जाओ, मोह माया से दूर हो जाओ और परमात्मा से जुड़ जाओ। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए ना, तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। गीता का 14वां अध्याय हमें सिखाता है ऐसी जीवन शैली दें जो आपके दृष्टिकोण से मेल खाती हो। जीवन शैली मतलब अपने जीवन को ऐसा रूपांतरण करें कि जो आपके दृष्टिकोण से मेल खाती हो। मतलब जो आप सोचते हैं वही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। देवात्म को गीता का 15वां अध्याय सिखाता है हमें कि देवात्म को प्राथमिकता देनी है। देवों को प्राथमिकता देनी है, अर्थात जो भी देवी देवता है उनको आप प्राथमिकता दें। गीता का 16वां अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छा होना अपने आप में ही एक पुरस्कार है। अच्छा होना अपने आप में ही एक पुरस्कार है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपको सामने वाला भी अच्छा ही दिखेगा। मतलब बी पॉजिटिव, आप हमेशा बी पॉजिटिव रहिए तो सामने वाला भी आपको बी पॉजिटिव ही दिखेगा। उसके विचार भी आपको अपने जैसे ही लगेंगे। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है और आप नेगेटिव हैं, तो आपको सामने वाला भी नेगेटिव ही दिखेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर कहूं तो आप सामने वाले की जो है अच्छाइयां देखिए, उनकी बुराइयां मत देखिए। तो बी पॉजिटिव रहिए। गीता का जो 17वां अध्याय है वो हमें सिखाता है कि सुखद पर अधिकार बदलना। हमें अपने सुखद पर अधिकार बदलना है। 18वां अध्याय हमें मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे अध्यायों का सार छुपा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि 18वां अध्याय हमें सिखाता है जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख का मत सोचो। मत सोचो कि हमें विजय मिलेगी या हमें पराजय मिलेगी, हमारे हिस्से में दुख आएगा या सुख आएगा, कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें लाभ मिलेगा या हानि। लाभ मतलब व्यापार में हमें लाभ मिलेगा या हानि,
हम किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, किसी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो हमें जय मिलेगी या पराजय। दैट मीन्स यहाँ पर गीता हमें कहती है 18वें अध्याय में कि कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म को ही सर्वोपरि माना गया है। आप कर्तव्य समझकर अपने सभी कार्यों को करो, अर्थात कर्म करता चल, तू फल की इच्छा मत कर। चाहे तुझे लाभ मिले या हानि मिले, चाहे जय मिले चाहे पराजय मिले, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, अगर तुम कर्म अपना धर्म में ध्यान में रख करके करते हो तो आपको दुख और हानि और पराजय तो कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी आपको इन सबको, नेगेटिव पॉइंट्स को भी लेकर अपने साथ चलते हुए अपने कर्मों को विशेष महत्व देना है। तो गीता के ये थे 18 अध्याय से मिलने वाली हमें सीख कि हमें क्या सिखाते हैं हमारे 18 अध्याय। अगर आप इन 18 अध्यायों की बातों को अपने जीवन में आचरण कर लेते हैं तो आप सच मानिएगा, आपसे अच्छा मनुष्य है ना इस संसार में कोई नहीं है। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आज की मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी। फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी।